गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश जो आपका जो पिछले वीडियोज में भी हमने इसके बारे में चर्चाएं की थी। इसमें हमने कुछ एक बिंदु के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु आपका नेत्र। देखिए, हमारे नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसी होती है, जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे नेत्र की संरचना, हमारे नेत्र की संरचना जो हमारा आज का जो पॉइंट है, हमारे नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या होती है, किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है और कैसी होती है, और कैसी होती है, कैसी होती है, ठीक है, कैसी होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने कई जो बिंदुओं के बारे में चर्चा की। इस चैप्टर में आपके जो प्रकाश वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में हमने अनेक एग्जाम्पल और अनेक जो बिंदु पढ़े हैं, वो बिंदु की हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। शुरू में जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट वीडियोस था, उसमें हमने देखा था कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्य के रूप में बनाता है। दृश्य को दिखाने में किसका कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है? प्रकाश का। या फिर यह कह सकते हैं कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, वस्तुओं को दृश्य किस प्रकार से और कौन बनाता है? प्रकाश बनाता है। ठीक है, ये हमने पहले बिंदु के बारे में, पहले बिंदु के रूप में हमने इसके बारे में जानकारी ली कि प्रकाश जो दिखाने में, हमारे जो देखने में दृश्य के रूप में किस प्रकार से काम आता है। उसके बाद में हमने पढ़ा परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम ने हमने देखा, उसमें परावर्तन के नियम की हमने व्याख्या की। व्याख्या में हमने देखा कि परावर्तन में जो बनने वाले कोण हैं, कोण आई, कोण आर, आपतन कोण, परावर्तित कोण, क्या दोनों सदैव बराबर होते हैं? अभिलंब पर किस प्रकार से कोण बनाते हैं, वो भी हमने इसमें पढ़ा, समझा। क्रियाकलाप के माध्यम से जो इसकी जानकारी ली हमने। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। फिर इसके बारे में जो क्रियाकलाप किया था कि जो उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, वो इसकी परिभाषाएं हमने देखी। परिभाषा आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम क्या होता है, किस प्रकार से जो परावर्तन का नियम का जो सिद्धांत है किस प्रकार से बनता है, वो हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा नियमित तथा विस्तृत परावर्तन क्या होता है। या फिर उसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अनियमित परावर्तन तथा नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में आपने देखा जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, किस रूप में होती है? समांतर रूप में आपतित होती है। जो परावर्तित होती है वो भी समांतर रूप से परावर्तित होती हुई दिखाई देती है, वो नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन क्या पढ़ा हमने कि ऐसी किरणें जो किसी ऐसा प्रकाश, जो प्रकाश की ऐसी किरणें जो किसी अनियमित पृष्ठ पर आपतित तो समांतर रूप से होती है, लेकिन जो परावर्तित होती है जो असमान रूप से होती है। ठीक है, जिस प्रकार से समांतर रूप से आती है उस रूप में वो परावर्तित नहीं होती है, क्योंकि जिस सतह पर वो आपतित हो रही है वो अनियमित है, खुरदरी सतह है। तो खुरदरी सतह पर तो प्रकाश इधर उधर आएगा और इधर उधर परावर्तित होकर टकरा कर वापस चला जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर नियमित पृष्ठ होता है, नियमित चिकनी पृष्ठ होती, वहाँ पर आपतित होती, बिना खुरदरी सतह, बिल्कुल चिकनी पृष्ठ पर आपतित होता, तो जिस प्रकार से आता हो, जिस समांतर रूप में आता है उसी रूप में वो चला जाता है समांतर रूप से। इस प्रकार से ऐसे आया और इस प्रकार से चला गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से चला जाता है, यानी कि इस प्रकार से आता है और इसी प्रकार से जाता है। और अनियमित परावर्तन इस प्रकार से आया तो इधर भग जाएगा, इधर भग जाएगा, आएगा इधर, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये एक अनियमित रूप से यानी कि समांतर रूप में परावर्तित नहीं होता है। ठीक है, आपतित तो हो रहा है लेकिन परावर्तित नहीं होता है। यहाँ तक हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने पढ़ा बहु प्रतिबिंब किस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है। बहु प्रतिबिंब ने हमने देखा बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतलों का एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के रूप में जो दो समतल दर्पण लिए उसको कोणों पर रखा, समकोण पर 60 डिग्री के कोण पर, 180 की डिग्री, 120 पर, 45 डिग्री पर, अलग अलग जो कोण पर रखकर उसमें देखा कि प्रतिबिंब कितने बनते हैं। ठीक है, फिर मोमबत्ती वाला लिया, इसमें मोमबत्ती पर सिक्के का एक जो एग्जाम्पल क्रियाकलाप की हमने कि सिक्का रखने के बाद में इसमें जो कितने सिक्के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या अधिक जो दिखाई देती है, या इसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब बनता है कि बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं।
हमारा जो बिंदु भी क्या कह रहा था कि बहु प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, बहु प्रतिबिंब कहलाते हैं। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद में हमने देखा बहुमितिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, उसमें भी यही देखा कि बहुत सारे उसमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो रंगीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियोज में क्लियर कर लिया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे मानव के नेत्र से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है और कैसी होती है, इसमें रेटिना कहाँ होता है, कार्निया कहाँ होता है, तालिका जो कहाँ होती है, आपतित प्रकाश में जो लेंस कहाँ लगा होता है, आपतित प्रकाश जो प्रकाश आता है वो परावर्तित होकर किस प्रकार कौन सी जगह स्थित होता है, कहाँ टकराकर वो हमें जो वस्तु दिखाई देती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आज इसमें देखेंगे जो हमारा जो मानव नेत्र वो इस प्रकार का होता है, जो हमारा मानव नेत्र है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार। ये क्या है हमारा मानव जो हमारा जो नेत्र है पक्षांब यानी कि पेशी, परितालिका, इस प्रकार से। ये क्या है, ये नेत्र है हमारा, क्या ये नेत्र है। इस प्रकार का जो हमारी आंख होती है वो इस प्रकार की जो नेत्र की बनावट होती है वो इस प्रकार। इसमें होता है परितालिका, ठीक है। ये परितालिका क्या करती है, इनका जो कार्य पढ़ेंगे हम कि लेंस का कार्य क्या है, लेंस क्या काम आता है, परितारिका क्या करती है, पक्षांब जो पेशियां हैं इनका कार्य क्या है, कार्निया का कार्य क्या है और रेटिना का जो कार्य है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इधर देखिए, इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं परितारिका की। परितारिका का जो कार्य है, देखिए परितारिका की हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले जो चर्चा कर रहे हैं इसकी परितारिका। परितारिका एक ऐसी कंडीशन में काम आती है जब मान लीजिए आप पर जो आंख पर जो कोई तेजी से प्रकाश आ रहा है, बहुत तेजी से आपकी आंख पर क्या गिर रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है, तो उस प्रकाश को इस प्रकार से बैलेंस करती है कि जिस प्रकार से हमारे लेंस में किसी जो हानिकारक प्रभाव को रोकने का कार्य करती है, एक रक्षक का कार्य करती है। वो कौन करती है, परितालिका। कौन करती है, परितारिका के माध्यम से वो कार्य किया जाता है। क्लियर है। दूसरी हम बात करेंगे इसमें लेंस की। लेंस पर जो प्रकाश आपतित होता है, क्या आपके आपतित, आपको पता है कि जब हमें वस्तुएं किस प्रकार से दिखाई देती है, अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देती है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर अंधेरा है, किसी रूम में आप जाते हैं वहाँ अंधेरा है, वो प्रकाश आप प्रकाश वहाँ से आपतित करवाते हैं, मान लीजिए कोई टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो प्रकाश आएगा वो आपकी लेंस पर आपतित होगा। आपतित होने के बाद में जो परावर्तन के पश्चात आपको वो वस्तु दिखाई देगी, वो कहाँ पर होगी, इस लेंस के ऊपर होगी। लेंस पर जो प्रकाश आ रहा है इधर से मान लीजिए वो कहाँ पर आपतित होगा, लेंस के ऊपर, और परावर्तित होकर जो वस्तु दिखाई दे रही है वो वहाँ तक पहुँचाएगा आपका जो लेंस को, वहाँ तक उसके जो है एक तरीके से वहाँ तक ले जाने का कार्य करेगा कि वो वस्तु वहाँ पर रखी है, दिखाने का कार्य करेगा। ये आपकी लेंस की चर्चा हो गई। क्लियर। तीसरी हम बात करेंगे इसमें कार्निया की। कार्निया की चर्चा करते हैं। देखिए जो कार्निया हुआ है ये इस प्रकार का होता है, ये कार्निया है। आपने कभी कभी देखा होगा जो आँख से हरे रंग की और जो आंसू आते हैं, पानी निकलता है, पानी निकलने का मतलब होता है कि जो कार्निया का कार्य है, कार्निया है, इस पर जो प्रभाव पड़ता है अधिक, मैं कह रहा था परितारिका इस प्रभाव पर मान लीजिए व्यस्त रह जाती है, तो इस प्रकार से कार्निया में क्या होता है कि वो इसके ऊपर प्रभाव डालता है, जो प्रकाश इसकी क्षमता से अधिक इस पर आपतित होता है और वो इस रूप में यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है पानी, ठीक है। जो कार्निया से ही वो प्रवाहित होता है। उसके बाद में हम करेंगे रेटिना की। रेटिना की बात करते हैं। रेटिना, रेटिना का कार्य क्या है। रेटिना एक इस प्रकार का जो है यहाँ पर स्थित होता है, आपको दिख रहा है रेटिना कहाँ पर बनता है, इस रेटिने पर। देखिए जो फोकस हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, जो आपको जिस प्रकार से बिंब बनाने का कार्य जो इसमें होता है, और रेटिना का भी इसमें
सम्मिलित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी आंख ये आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, यहाँ पर रेटिना पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए वाइट सा, यहाँ पर आपतित होने के बाद में परावर्तित होकर जब यहाँ से टकरा कर जाता है तो वो वस्तु आपको हमें दिखाई देने लगती है। जो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है वो इस प्रकार से इस पर आपतित होती है। प्रकाशिक जो तंत्रिका है, जहाँ से प्रकाशिक तंत्रिका बनती है, ये दिख रही है आपको प्रकाशिक तंत्रिका। तो यह इस प्रकार का जो हमारा जो नेत्र होता है, ये आंतरिक संरचना है नेत्र की। ठीक है, और जो बाहरी संरचना वो इस प्रकार की दिखती है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमारा जो नेत्र है, वो नेत्र का जो कार्निया पक्षांग पेशियों का जो कार्य है वो क्या होता है, पेशियाँ जब कहाँ स्थित होती है वो आपको जो मालूम हो गया कि पेशियाँ कहाँ पर स्थित रहती है, कार्निया कहाँ पर मौजूद रहता है, लेंस कहाँ लगा होता है और रेटिना कहाँ पर स्थित होता है। आज तक हमने, इससे पहले हमने ये देखा कि हमारे आँख में परितारिका होती है, पक्षांग जो पेशियाँ होती है, लेंस होता है, कार्निया होता है, प्रकाशिक तंत्रिका जो प्रकाशिक जो तंत्रिका होती है, रेटिना होता है। यहाँ तक तो हमने सुन रखा है लेकिन आज तक देखा नहीं है। तो ये देखिए परितारिका कहाँ स्थित होती है, ये हमारी जो संरचना है ये आंतरिक संरचना है आपकी। इसमें रेटिना कहाँ पर स्थित होता है, आज हमें पता लग गया कि रेटिना कहाँ पर बनता है, कहाँ पर स्थित होता है, कार्निया कहाँ पर होता है हमारे आँख में, लेंस कहाँ लगा होता है, परितारिका कहाँ पर स्थित होती है, प्रकाशिक जो तंत्रिका होती है वो कहाँ पर होती है, ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो नेत्र है, मानव नेत्र का निर्माण जो है, जो आंतरिक निर्माण वो इस प्रकार से रहता है। और जो बाह्य संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो ये आँख की कौन सी संरचना है, बाह्य संरचना है। ये जो बाह्य संरचना है, बाहर से दिखने बाह्य संरचना, मानव नेत्र की बाह्य संरचना। ठीक है, कौन सी है, ये है। और जो आंतरिक संरचना जो ये है, आंतरिक संरचना मानव नेत्र की आंतरिक संरचना, नेत्र की आंतरिक संरचना, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना इस प्रकार की होती है। बाह्य संरचना जो आपको दिख रही है इधर, इसमें फिर से आपके कह रहे हैं कि कार्निया जो स्थित होता है वो यहाँ पर स्थित होता है, लेंस ये होता है जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है, और इसका जो परितारिका, परितारिका का जो कहाँ पर स्थित होती है, परितारिका यहाँ पर स्थित होती है। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको परितारिकाएं जो है वो कहाँ पर स्थित होती है। उसके बाद में आता है पक्षांग पेशी, वो कहाँ पर होती है, प्रकाशिक तंत्रिका कहाँ पर, रेटिना कहाँ होता है, जो आपको पता लगी है इस चीज़ का। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे ये आपका हो गया, ये हो गया कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, वो आज हमने देख लिया। इससे पहले हमने कुछ एक जो इनकी जो संरचना के बारे में नाम सुना था, रेटिना, कार्निया, लेंस, परितारिका, पेशियाँ, प्रकाशिक जो तंत्रिका है, वो यहाँ तक तो सुन लिया, लेकिन ये हमें पता नहीं था कि स्थित कहाँ होती है, लगी कहाँ होती है, लेंस कहाँ लगा होता है। ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्रियाकलाप में एक और देखेंगे, एक और इस जो प्रतिबिंब बनता है इसके लेंस से वो क्या होता है, एक क्रियाकलाप देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए ये कोई एक क्या लेते हैं, एक पिंजरे में जो पक्षी रखा जाता है। देखिए ये पिंजरे में एक पक्षी है इस प्रकार से, इसमें क्या करते हैं हम, ये इसी का एग्जाम्पल है नेत्र से संबंधित। 6 से 8 सेमी भुजा का एक गत्ता जो वर्गाकार एक टुकड़ा लेते हैं, क्या ले लिया हमने, 6 से 8 सेमी भुजा का एक वर्गाकार गत्ता लेते हैं, इसमें 2 छिद्र बनाते हैं। उसके अंतर्गत क्या बना लिया, 2 छिद्र बना लिया। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वर्गाकार, कैसा, देखिए इस प्रकार 6 से 8 सेमी भुजा का एक गत्ता ले लिया, 6 से 8 सेमी भुजा का एक गत्ता ले लिया इस प्रकार से, यानी कि 6 सेमी तो इसकी चौड़ाई है, 8 सेमी इसकी लंबाई है, 6 से 8 सेमी का, 6 या 8 सेमी का क्या ले लिया हमने, एक गत्ता ले लिया। इसमें 2 छिद्र बनाते हैं, 2 छिद्र बना लिए इस प्रकार से, एक दोनों छिद्रों में एक धागा पिरो दिया, एक धागा इसमें लगा दिया है, ये धागा लगा दिया। ठीक है, ये छिद्र है, इन छिद्रों में धागा पिरो दिया। इसके बाद में इसके जो दूसरा जो
गत्ते के एक और एक पिंजरा और एक दूसरी ओर एक क्या लगा देते हैं, पक्षी। पक्षी का जो वो चित्र जो है चित्र चिपका देते हैं मरोड़कर। अब धागे को दोनों सिरों को क्या करते हैं, खींचते हैं। धागे की ऐंठन किस प्रकार की होती है, देखिए ऐंठन खुले हुए गत्ते तेजी से घूमने लगता है। गत्ते के घूमते समय आपको कुछ पक्षी जो पिंजरे के अंदर ऐसा दिखाई देता है जैसे पिंजरे के अंदर बंद कर रखा हो। देखो इस प्रकार से पक्षी हमें जो दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार का हमें दिखाई देने लगता है कि पिंजरे में पक्षी ऑलरेडी पहले से बंद है। जैसे पक्षी आपको बंद दिखाई देता है, पिंजरे के अंतर्गत बैठा हुआ पक्षी दिखाई दे रहा है। देखिए गत्ते की ओर हमने क्या लिया, एक गत्ता लेते हैं 6 से 8 सेमी का एक वर्गाकार एक टुकड़ा लेते हैं गत्ते का। उसमें आपने देखा कि इस प्रकार का ये ले लिया आपने, गत्ता ले लिया यहाँ पर, ये गत्ता 6 से 8 सेमी का। इसमें 2 छिद्र कर दिए, एक किए, यहाँ पर एक तागा पो दिया इधर, ठीक है। अब एक इधर ले लिया, इसको इससे जोड़ दिया और एक तागा इधर पो दिया। अब इसको इस प्रकार घुमाते हैं, एक पिंजरा इस पर इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए ये बना हुआ आपको पिंजरा दिखाई दे रहा है जैसे पिंजरा, लेकिन इधर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई पक्षी रखा हो। इसको घुमाते हैं जब इस प्रकार से इसको घुमाते हैं, जब ऐसा दिखता है जैसे कोई पक्षी इसमें बैठा हुआ है और बंद कर रखा है। यानी कि गत्ते की दूसरी की ओर की सतह पर, गत्ते के सामने की सतह से दूसरी ओर सतह को घुमाते हैं, सामने की सतह को पीछे और जो पीछे की सतह को आगे करते हैं, तो इस प्रकार इसमें दिखाई देता है कि यहाँ पर इस पिंजरे में जैसे पक्षी कोई बंद कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पक्षी वाला जो है किस प्रकार से आपको प्रतिबिंब आंखों से ऐसा जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसमें पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। अनुभव हो रहा है, वास्तविक रूप से तो नहीं है, लेकिन आभास हो रहा है कि हमें पिंजरे का एक जो बिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें पक्षी पहले से ऑलरेडी बंद कर रखा हो। लेकिन आपने पक्षी नहीं लिया वहाँ तो आपने एक जो है कागज की शीट इस प्रकार का जो है डायग्राम बनाया, पक्षी का जो चिपका हुआ पक्षी का जो चित्र है, फोटो है, उस फोटो को यहाँ पर चिपका ही हमने उस गत्ते के ऊपर, जो आपने 6 से 8 सेमी का एक जो गत्ता लिया वर्गाकार, उसके ऊपर आपने चिपका है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बनता है वो एक जो है बिंब का जो है बिंब के रूप में ऐसे प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है। अब नेत्रों की जो देखभाल में हमने देख लिया, नेत्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे जो नेत्रों की देखभाल हमारे आगे आता है कि नेत्रों की देखभाल, जो हमारा बिंदु है इसी में, नेत्रों की देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है। देखभाल में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो नेत्रों की देखभाल में ये ध्यान रखना है कि अधिक प्रकाश में हमें आंखों से देखना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अधिक प्रकाश में ऐसी जगह पर हमें उपस्थित नहीं रहना चाहिए जहां पर जो है कुछ धूल के कण, मिट्टी के कण हमारे आंखों में गिर सके। इस प्रकार से अनेक सावधानियां हैं जो हमारी रखनी है। ज़्यादा लाइट में हमें नहीं, ज़्यादा लाइट के सामने हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे आंख पर जो आपतित प्रकाश होता है वो हानिकारक होता है, बार बार उस पर आपतित होकर परावर्तित होता है, तो असर तो उस पर प्रभाव तो डालता ही है, हानिकारक को लाभदायक थोड़ी होगा वो चीज़। तो इस प्रकार की देखभाल हमें ऑलरेडी करनी चाहिए, पहले से ही इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी ब्रेल लिपि थी उसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो बिंदु आ रहा है वो कौन सा बिंदु आ रहा है, ब्रेल जो है उसे कहते हैं ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति क्या होती है, ब्रेल पद्धति किसे कहते हैं। ब्रेल पद्धति की शुरुआत है, जो इसकी जो शुरुआत किसने की थी, लुईस ब्रेल ने इसकी शुरुआत की थी। जो आपके सामने है लुई ब्रेल, जो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वो ये है। इसने देखो जो लुई ब्रेल पद्धति की जो शुरुआत की है, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है लुई ब्रेल पद्धति। देखिए अब आपको ये पता नहीं है कि जो आपको ये पता नहीं है कि चक्षु विकृति वाले जो व्यक्ति कौन से होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए जो हमारे व्यक्ति, यहाँ पर बार बार ये आ रहा है कि चक्षु, इस प्रकार का वर्ड आ रहा है यहाँ पर। देखिए चक्षु विकृति, चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति कौन से हैं। युक्त व्यक्ति
देखिए इसमें जो आने वाले जो व्यक्ति है वह है गूंगे, बहरे, गूंगे बहरे आदि व्यक्ति इस विकृति के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए जो पद्धति लुई ब्रेल ने स्टार्ट की है वो स्टैंडर्ड रही है, बहुत अच्छी रही है। इसका जो है आगे से आगे प्रोसेसिंग बढ़ता गया है। जो लुई ब्रेल पद्धति है इससे जो चक्षु विकृति युक्ति जो व्यक्ति है उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। सबसे अच्छा साधन रहा है ये, इसके माध्यम से लोगों को जो है फायदा भी मिला है और बेनिफिट भी मिला है। जो ये पद्धति सक्सेस भी हो गई आगे, उस पद्धति का क्या नाम रखा गया, लुईस ब्रेल के नाम से लुई ब्रेल पद्धति। लुईस ने ये इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसे इस साधन को लुईस या ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति कहा जाता है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे, खुद ऐसे व्यक्ति थे जो इस विकृति की जो सामना कर रहे थे। कौन सी विकृति जो होती है वो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने है। व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया, यानी कि जो लोगों के सामने लाए, ये कब लाए थे, 1821 में। जो ये लुई ब्रेल जो इससे खुद इस संकट से जो घिरे हुए थे, इससे कौन सी से चक्षु विकृति जो पद्धति थी, जो रोग था, इससे ये खुद घिरे हुए थे। कौन, लुई ब्रेल, ठीक है। अब इन्होंने इस ब्रेल पद्धति में 63 इन्होंने क्या किया, जो 63 क्या थे, 63 बिंदु अंकित पैटर्न अथवा छाप लिखे थे। 63 बिंदु अंकित किए थे जो इस पद्धति में काम आने वाले बिंदु थे, ठीक है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द थे, उसमें व्याकरणिक ज्ञान था, चिन्ह को प्रदर्शित कैसे करते हैं वो भी था, बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में कि 2 कक्षों में व्यवस्थित किस प्रकार किया जाता है। देखो बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से, ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से किस प्रकार से किया जाए। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु थे, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर भी थे उसमें, सामान्य शब्द को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु को अंकित करने का जो पैटर्न भी उसमें दर्शाया गया था, देखो इस प्रकार का ये दर्शाया गया है, इस प्रकार इस बिंदु अंकित पैटर्न में इसको इस प्रकार से दर्शाया गया। देखिए कैसे इस पद्धति में दर्शाया गया। अब जो इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो यह चक्षु विकृति युक्ति व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करती है। भाई जो अंधे व्यक्ति है ये इनको जो छूते हैं, ऐसे छूते हैं ना, तब इसको पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से जो ये व्यक्ति होते हैं, ये इन शब्दों को छूते हैं तो उसकी पहचान कर लेते हैं, अक्षरों की ये क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। जो चक्षु विकृति, जो गूंगे बहरे अंधे इस प्रकार के जो विकृति वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी तो बता रहे हैं जो इन पर क्या करते हैं, ये हाथ रखते हैं इस प्रकार से, 3 लाइन ऊर्ध्वाधर पंक्ति 3 रूप से इस प्रकार रखी है उन्होंने, इस प्रकार से देखिए 1, 2 और 3 रूपों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिक्स किए उन्होंने, बिंदु अंकित किए कि 3 रूपों में ऊर्ध्वाधर रूप से इस प्रकार की पंक्ति अंकित कीजिए। जो उसके ऊपर हाथ रखते हैं उनको पता लग जाए कि पहली पंक्ति है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। उसमें अक्षर भी दिए, CAT कैट दे दिया इस प्रकार से। सेकंड वाले में एंड और कोमा दिया, उसमें भी आपने उसमें ऊर्ध्वाधर रूप से 2 पंक्ति ले ली इस प्रकार की, किसमें, ऊर्ध्वाधर। तो ये पद्धति कौन सी होगी, ब्रेल पद्धति का प्रयोग किए जाने वाले बिंदु अंकित का जो पैटर्न उदाहरण दिया उन्होंने वो इस प्रकार का था। जो उदाहरण काम में लिया उन्होंने वो इस प्रकार का लिया, ठीक है। तो ये आपका जो है जो चैप्टर था वो लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम जो इस चैप्टर में जो पढ़े हैं, जो बिंदु पढ़े हैं, प्रत्येक बिंदुओं को हमने एग्जाम्पल सहित क्रियाकलाप के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप से हमने यहाँ पर सब बिंदुओं को देखा है, प्रत्येक बिंदु को, एक बिंदु को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इस प्रकार से। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें इस चैप्टर के अभ्यास क्वेश्चन यानी कि अभ्यास प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। कुछ एक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन आंसर सहित हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।